हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सामान्य ज्ञान कक्षा 8 के पार्ट 9 को करेंगे और पार्ट 9 में आज हम करेंगे विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, विज्ञान की शाखाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको कुछ विज्ञान की शाखाएं यानी साइंस से रिलेटेड कुछ आपको बातें बताई गई हैं, साइंटिफिक। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। दी गई जानकारियों को पढ़िए तथा संबंधित विज्ञान की शाखा के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है यह जीव विज्ञान की शाखा है जिसके तहत शरीर की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो शरीर की आंतरिक संरचना है, ठीक है, शरीर के बारे में हमें ज्ञात होता है, तो वो कौन सी शाखा है हमारी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एनाटॉमी। एनाटॉमी से हम क्या कर सकते हैं, शरीर की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। अगर हम बात करें, ठीक है, दूसरे नंबर की, तो यह खगोलीय पिंड की गति अन्य खगोलीय पिंडों से अपेक्षित दूरी आदि के अध्ययन का विज्ञान है। तो इसका क्या होगा, इसमें हम क्या किसकी बात करेंगे, खगोलीय पिंड की गति के बारे में। ठीक है, अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा दूरी आदि का हम अध्ययन कर सकते हैं। तो वो कौन सा होगा, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, खगोलीय पिंडों की गति और अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। अगर बात करें तीसरे नंबर की, यह पेड़ पौधे की पोषण से संबंधित विज्ञान है, यानी हमें पेड़ पौधों के बारे में, उनके पोषण तत्व के बारे में हमें ज्ञात होता है। तो वो कौन सा होगा, वो है हमारा एग्रोबायोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे की पोषण के बारे में हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर बात करें, ये वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, तो उसका नाम क्या होगा बच्चों, ये है हमारा एरोनॉटिक्स। ठीक है, एरोनॉटिक्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 5वें नंबर पर, तो ये क्या होगा, ये है हमारा, यह वृक्षों तथा झाड़ियों के अध्ययन करने से संबंधित वैज्ञानिक शाखा है। तो ये क्या होगी बच्चों, तो ये है हमारा डेड्रोलॉजी। क्या होगी ये, डेड्रोलॉजी। डेड्रोलॉजी द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें 6 नंबर की, तो यह जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन किया जाता है। तो वो क्या होगा, वो है हमारा एटोमोलॉजी। ठीक है, कौन सा है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जंतु विज्ञान तथा की शाखा कीट पतंगों का व्यापक हम अध्ययन कर सकते हैं। अगर बात करें 7वें नंबर की, यह औषधि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वायु तथा वातावरण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन हम कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, वो है हमारा जियो मेडिसिन। क्या होगा, जियो मेडिसिन। ठीक है, लास्ट की अगर हम बात करें, तो वो क्या होगा, विज्ञान की शाखा के अंतर्गत मूर्तियों व प्रतिमाओं की सहायता से शिक्षा दी जाती है। तो वो क्या है, आइकोनोग्राफी। आइक्रोनोग्राफी। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम अंतर्गत मूर्ति व प्रतिमाओं की सहायता से शिक्षा दी जाती है। इसका हम क्या कर सकते हैं, पाठ पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपने अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा। क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।